1948 में एक शांत सुबह सोमरटन तट पर एक शव पाया गया। कपड़े पहने, कोई पहचान नहीं और मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण नहीं। लेकिन उनकी जेब में एक रहस्यमयी नोट था जिसमें कहा गया था कि फारसी में तामाम शुद्ध लिखा है। क्या यह जासूसी का मामला था, एक गुप्त प्रेम कहानी थी, या कुछ और भी डार्कर था? दशकों बाद हम अंततः उनका नाम जानते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बारे में सवाल बने रहते हैं। समर्टन मैन कौन था और उस भयानक रात क्या हुआ? आइए इतिहास के सबसे चौंकाने वाले रहस्यों में से एक में झांकें। 1 दिसंबर 1948 की सुबह ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के पास सोमरटन बीच हाउस पर एक शव मिला। अपने कुत्ते को टहला रहे एक कपल ने देखा कि एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी समुद्र की दीवार के सामने लेटा हुआ था, जो सो रहा था। लेकिन जैसे ही वे करीब आए, यह स्पष्ट हो गया कि वह मर चुका था। हिंसा या संघर्ष का कोई स्पष्ट संकेत नहीं था और उसके कपड़े साफ सुथरे थे, हालांकि लेबल हटा दिए गए थे। उसकी जेब से कागज का एक छोटा सा टुकड़ा मिला जिस पर तमाम शुद्ध लिखा था, जिसका फारसी में अर्थ होता है यह समाप्त हो गया। इस रहस्यमय सुराग ने जांचकर्ताओं को फारसी कविता की किताब द रुबायात ऑफ ओमर खयाम की एक प्रति तक पहुंचा दिया, जो पास की एक कार में मिली थी। किताब के अंदर एक अजीब अनसुलझा सिफर था जिसने रहस्य को और गहरा कर दिया। व्यापक प्रयासों के बावजूद व्यक्ति की पहचान निर्धारित नहीं की जा सकी और मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। टॉक्सिकोलॉजी परीक्षण में जहर का कोई लक्षण नहीं दिखा, हालांकि उनके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त दिखे। बिना किसी व्यक्तिगत पहचान के शव की खोज ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया, जासूसी से लेकर आत्महत्या या यहां तक कि प्रेम संबंध के गलत होने तक। जेसिका थॉम्सन समर्टन मैन के मामले में एक रहस्यमय कड़ी मानी जाती है। 1948 में समर्टन बीच पर एक मृत शरीर मिला था और उसके पास तमाम शुद्ध लिखा कागज था जो द रुबायात ऑफ ओमर खयाम से जुड़ा था। इस किताब में एक फोन नंबर था जो बाद में जेसिका थॉम्सन का निकला। पुलिस ने इस नंबर के जरिए जेसिका से संपर्क किया और पूछताछ की, लेकिन उसने समर्टन मैन को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि जब पुलिस ने उसे समर्टन मैन का बस्ट दिखाया तो उसका रिएक्शन बेहद घबराया हुआ था। जो गवाहों ने नोट किया, जेसिका का जीवन रहस्यों से भरा था। उन्होंने रूस में भाषा की शिक्षा दी और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनका कुछ संबंध जासूसी नेटवर्क से था। इसके कारण कई लोग मानते थे कि वह किसी जासूस का हिस्सा हो सकती थी। जेसिका ने कभी भी इस मामले में अपने संबंधों को स्वीकार नहीं किया और हमेशा समर्टन मैन को न जानने का दावा किया। उसकी मृत्यु 2007 में हुई, लेकिन उसके जीवन के कई पहलू अब भी अनसुलझे हैं, जो इस मामले को और रहस्यमय बनाते हैं। 2022 में फोरेंसिक वैज्ञानिकों ने समर्टन मैन की पहचान कार्ल चार्ल्स वेब के रूप में की, जो मेलबर्न के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। हालांकि इस पहचान से कई सवालों का समाधान नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह था कि चार्ल्स वेब एडिलेड में क्यों थे और उनका समर्टन बीच पर क्या काम था। इसके अलावा वह रहस्यमय कागज जिस पर तामाम शुद्ध लिखा था और उसकी किताब द रुबायात ऑफ ओमर खयाम में छिपा कोड, इनका क्या मतलब था? कुछ लोगों का मानना है कि यह खुलासा मामले को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं। क्या यह सचमुच एक साधारण दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश या अपराध था? क्या वेब किसी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थे, जैसा कि कुछ थ्योरीज का दावा करती हैं? यह पहचान समर्टन मैन के मामले को नए मोड़ पर ले आई है, लेकिन कई अनसुलझे पहलू अब भी हैं और मामले की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाना अभी भी बाकी है। समर्टन मैन के मामले में कई थ्योरीज उभरी हैं, जिनमें से कुछ ने इस रहस्यमय केस को और भी जटिल बना दिया है। यहां कुछ प्रमुख थ्योरीज दी जा रही हैं। 1. जासूसी एस्पियोनाज थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार समर्टन मैन एक जासूस हो सकता है, खासकर यह देखते हुए
कि केस 1440 में हुआ था, जब पूरी दुनिया में जासूसी गतिविधियां बढ़ रही थीं। जेसिका थॉम्सन के साथ उसके कनेक्शन और तमाम शड की किताब में जासूसी से संबंधित कोड मिले थे जो इस थ्योरी को मजबूत करते हैं। कुछ का मानना है कि वह किसी गुप्त मिशन पर था और उसका मर्डर हुआ। 2. प्रेम संबंध, लव अफेयर थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि समरटन मैन और जेसिका थॉम्सन के बीच गुप्त प्रेम संबंध हो सकते थे। जेसिका के बारे में यह कहा गया कि वह समरटन मैन को पहचानने से इनकार करती थी, लेकिन उसके बस्ट को देखकर घबराई हुई थी। यह अस्वीकृति और घबराहट इस थ्योरी को बढ़ावा देती है कि शायद उनका एक रोमांटिक कनेक्शन था। 3. आत्महत्या, सुइसाइड थ्योरी। कई लोग मानते हैं कि समरटन मैन ने आत्महत्या की थी, खासकर उसके शरीर पर कोई जख्म या संघर्ष के निशान न होने के कारण। इसके अलावा उसके कपड़ों के लेबल हटाए गए थे जो आत्महत्या की ओर इशारा कर सकते हैं। हालांकि इस थ्योरी के खिलाफ यह तथ्य जाता है कि ऐसा आत्महत्या का संकेत नहीं मिलता। 4. चुराया हुआ मामला, स्टोलन आइडेंटिटी थ्योरी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि समरटन मैन ने अपनी पहचान बदल दी थी और एक नई जिंदगी शुरू की थी। उसके शरीर पर किसी प्रकार के व्यक्तिगत सामान का न होना और उसका पूरी तरह से अजनबी होना इस थ्योरी का समर्थन करता है। हो सकता है कि वह खुद को छुपाने के लिए किसी गुमनाम स्थान पर आया हो। 5. संज्ञानात्मक भ्रम, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और मेंटल इलनेस थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार समरटन मैन मानसिक विकार का शिकार हो सकता था, जिसके कारण वह आत्मसमर्पण के रूप में अपने जीवन को समाप्त करने की स्थिति में था। उसकी लाश के पास कोई संघर्ष के निशान न होने से यह थ्योरी कुछ हद तक संभावित लगती है। इन सभी थ्योरीज में से कोई भी निश्चित रूप से सही साबित नहीं हुई है। समरटन मैन का केस अब भी अनसुलझा है और इसके पीछे की सच्चाई को जानने के लिए और भी शोध की आवश्यकता है। समरटन मैन का केस एक रहस्यमय और दिलचस्प मामले के रूप में इतिहास में दर्ज है। वैज्ञानिक और पुलिस की लगातार कोशिशों के बावजूद यह मामला अब तक अनसुलझा है। हालांकि हालिया डीएनए परीक्षण और नए सुराग कुछ उम्मीद जगाते हैं, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं। शायद भविष्य में और भी खोजें और तकनीकी उपलब्धियां इस रहस्य को सुलझा सके, लेकिन फिलहाल इसका समाधान अनिश्चित है। इस केस ने हमें यह सिखाया कि कुछ रहस्यों का हल हमेशा समय और मेहनत पर निर्भर करता है। क्या आप मानते हैं कि समरटन मैन एक जासूस था, एक प्रेमी था, या फिर कुछ और? नीचे कमेंट करें और हम इस रहस्यमय मामले पर चर्चा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी दिलचस्प और रहस्यमय कहानियां आपके साथ शेयर कर सकें।